ईरान पहली बात तो ये है कि ईरान एक ऐसा मुल्क है कि जो एक इमाम को मानता है और हमारे जो है 1000 इमाम हैं, इसलिए इधर जो इनकलाब है वो नहीं आ सकता। वो कौम इनकलाबी है और हम कौम है ही नहीं। अलबत्ता कि कौम नहीं है, हम तो हजूम है भाई, हजूमों में इनकलाब नहीं आता। दुआ करें, अल्लाह करे कोई इनकलाबी लोग पैदा हों और इनकलाब पैदा हो। आलम इस्लाम से इस इनकलाब को सीखना चाहिए। अभी उस कौम की हालत देख लें और हमारी देख लें। जब कौमें होती हैं ना तो कौमें ही आंखें में आंखें डालती हैं, हजूम आंखों में आंखें नहीं डालता। हम तो बेकारी हैं, कभी आपसे कोई चीज मांग लेंगे, कभी उस पर नजर रख लेंगे, कभी उस पर नजर रख लेंगे। ये कहते हुए मुझे शर्म आती है कि हम कौम नहीं हैं। जी, ये जो ईरान का इनकलाब था ना जी, खमैनी वाला, ये एक तो उस मुल्क में बड़ी देर से नाइंसाफियां, अनजस्टिस और इस तरह की जो अपना वहाँ पे हो रही थी, उसको इसने बड़ा अच्छा और सारी दुनिया को, खुसूसन इस्लामी मालों को ये मैसेज दिया है कि इस्लाम ही जो सबसे बेहतर मजहब है। लेकिन इसमें एक चीज़ है, एक्सट्रीमिज्म नहीं होना चाहिए और सो कॉल्ड इस्लाम नहीं होना चाहिए। जो हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें बताया है उसके अहम पैरेलल होना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि हर चीज़ की तरक्की जो है इस्लाम के बेहतर असूलों पर मबनी है, अगर हम उस पर अमल करें तो। ये तो हमारे पे डिपेंड करता है। और हमारे मुल्क में जो आजकल ये एक्सट्रीमिज्म और ये लहर चल रही है, तो ये तो किसी मुल्क और किसी कौम के लिए अच्छी नहीं है। इसमें भी जो है ना, इनको अपना मिल बैठ के सारी चीज़ें तय करनी चाहिए और कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करना चाहिए जिससे हमारा मुल्क और माशरा तरक्की करे। जी, इस्लामी इनकलाब बिल्कुल लीडर की तो ज़रूरत है, लेकिन ये है कि वो जैसे मैंने पहले कहा, सो कॉल्ड नहीं होना चाहिए, जस्टिस पे नहीं होना चाहिए। और लिबरलिज्म, उसमें सारी जो है अपना अक़वाम, उनका भी ख्याल रखना चाहिए, पूरे माशरे को साथ लेके चलना चाहिए, मतलब एक्सट्रीमिज्म नहीं होनी चाहिए। हाँ, उनका सदर देख लें, वो दो ढाई मरले के मकान में रह रहा है, लेकिन उसने पूरे दुनिया को ये बता दिया है कि हम एक कौम है, एक पावर है। लेकिन ठीक है, उसमें माशी और इकोनॉमिकल क्राइसिस है सारे दुनिया पे, और उसमें हमारे लोगों को, हम इतने तरक्की याफ्ता तो नहीं है ना पाकिस्तानी या इस्लामी मालिक कह रहे हैं, उनकी टेक्नोलॉजी की और सारी जरूरत तो है, लेकिन उसको अपने ऊपर हावी नहीं करना चाहिए। उसको ब्लैकमेलिंग उस उम्र में नहीं आना चाहिए। ठीक है, उनके पैरेलल और उनके बराबरी के सतह पे उनके साथ करना चाहिए, लेकिन उनसे मरूब नहीं होना चाहिए। जहाँ तक इनकलाब की बात है, इनकलाब तो ज़ाहिर कौम ही लेके आती है। सबसे पहले तो हमारी कौम को सिंसियर होना पड़ेगा। हम लोग जो है ना हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं कि हम मतलब दूसरों के किरदार के ऊपर ब्लेम करते हैं कि फलाना ये कर रहा है, फलाना ये कर रहा है, लेकिन जब तक आप अपने किरदार को सही नहीं करेंगे तो इनकलाब नहीं आ सकता। अल्लाह ताला ने भी कुरान में फरमाया है कि जैसी कौम होती है उसके ऊपर वैसे कुरान जो है ना नाज़िल किया जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि पहले कौम को अपने आप को सही करना चाहिए, अपना किरदार को सही करना चाहिए। जब तक आप अपने किरदार को सही नहीं करेंगे तो आप इनकलाब कभी भी नहीं आ सकता है। ईरान में जो इनकलाब आया था वो ज़ाहिर है खुमैनी में से एक उठे थे, इमाम खुमैनी जो है, उन्होंने ईरान को इंटायरली चेंज करके रख दिया। तो इसी तरह कायद-ए-आज़म की हमारे सामने मिसाल है। जब कायद-ए-आज़म अकेले थे, लेके चले कौम को साथ, तो उन्होंने देखें आज पाकिस्तान जो है उनकी बदौलत ही कायम है। इसी तरह हम में से कोई चाहिए, कोई ऐसा बंदा जो ईमानदार हो, जिसका किरदार अच्छा हो, जिसके नैब के कोई केसेज ना हो। जैसे हमारे आज का सियासतदान है, वो सब जो है ना किसी न किसी मतलब करप्शन में इन्वॉल्व रहे हैं। तो किसी का किरदार भी मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब सही हो। तो हमें चाहिए कि ऐसे लोगों को इलेक्ट करें जो वाकई में ईमानदार हों, पढ़े लिखे हों, वो लोग आगे हैं, वही लोग इनकलाब ला सकते हैं। इन सियासतदानों से मतलब हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते ये कभी इनकलाब लाएंगे। ये कम से कम पाकिस्तानी बचा लें तो बड़ी बात है। आलम इस्लाम को इस इनकलाब से ये सीखना चाहिए कि जब तक अपने, वही मैंने पहले जो बात कही है कि जब तक आप अपने किरदार को सही नहीं करेंगे तो आप जो है ना तरक्की नहीं कर सकेंगे। आप अपने किरदार को पहले सही करें। जैसे ईरान के सदर हैं, आप देखें उनके बेटे की शादी हुई है तो उन्होंने देखे कितनी सादगी से की है शादी। मतलब चंद लोग थे और एक मतलब थोड़ा सा फ्रूट था जो उन्होंने सर्व किया। लेकिन हमारे यहाँ पे शादियाँ होती है, वाने सदर को यूज किया जाता है, जो कि इंटायरली गलत है। वाने सदर को यूज करने की कोई लॉजिक नहीं बनती कि आप शादी के लिए वाने सदर को यूज कर लिया। जिस पर्पज के लिए बना है उसी पर्पज के लिए उसको यूज करना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन छोटी चीजें मिलकर ही बड़ी बनती हैं। तो इसमें यह है कि हुक्मरानों को चाहिए कि अपनी याशों में छोड़ें, जो उन्होंने याशों में पड़े हुए हैं, याशी छोड़ के कौम के बारे में सोचें, कौम को क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में सोचें, कौम की प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो ऑटोमेटिकली कौम जब तरक्की करेगी तो तरक्की करने से इनकलाब आएगा। तो ईरान जो है उसने देखें आपने कभी अमेरिका के पीछे नहीं लगा, उसने हमेशा अपनी कौम की बात की है और कौम
قوم کو ساتھ لے کے چلے ہیں. یہاں پہ ہمیشہ امریکہ کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اور قوم کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. تو قوم بیچاری کیا کرے؟ یہی گھوم پھر کے یہی لوگ پھر واپس آ جاتے ہیں. ایک دفعہ جاتے ہیں، ایک دفعہ آتے ہیں، ایک دفعہ جاتے ہیں، ایک دفعہ آتے ہیں. ناظرین، علامہ محمد اقبال جنہوں نے فارسی اور اردو دونوں زبانوں میں شاعری کی، انہوں نے اپنی شاعری میں عالم اسلام کو بہت سارے پیغامات دیے، مگر افسوس پاکستانی قوم ان کے پیغامات کو بھول گئی، جبکہ ایرانی قوم نے ان کے پیغامات کو اپنایا اور اپنے سلیبس میں اقبال کی شاعری کو سلیبس کا حصہ بنایا. ناظرین، آج ہم جان رہے ہیں پاکستانی عوام سے تو ایران میں آنے والے اسلامی انقلاب سے انہوں نے کیا سیکھا ہے، اور کیا پاکستانی قوم بھی کسی امام خمینی جیسے رہنما کی منتظر ہے اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی اسلامی انقلاب آئے.